अस्सलाम वालेकुम। आज हम केक डेकोरेशन करने लगे हैं। मेरे पास वनीला केक है। ये देखें, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये मैं सबसे पहले उतार लूंगी। ये वाला उतार के मैं साइड पे करूंगी और इसके मैंने दो हिस्से कर लिए हैं। ठीक है, एक हिस्सा इसे उठाऊंगी और अब मैंने इसे शुगर सिरप लगाना है। बेकरी के केक बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, उसकी वजह ही ये होती है कि उन्होंने शुगर सिरप लगाया होता है, तो उससे जो है केक जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। इसी तरह से मैं दूसरे पे भी लगा लूंगी और इन्हें मैं साइड पे रख देती हूँ। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा हमने उसको बराबर करने के लिए उतारा था, इसे मैंने इस तरह से हाथ से क्रश कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हाथ से ही हम इसे क्रश कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, ये देखें। तो अब मैं इसे दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। अब मैंने जो चॉकलेट मेल्ट की थी ना, तो मैं वो डाल दूंगी इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डालूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाली है। ये हो गया है। अब मैं चम्मच को करती हूँ साइड पे और मैंने इसे अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से। अगर हम इसके अंदर चॉकलेट ज़्यादा डालेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से इस तरह से सख्त नहीं होगा और हमें इसको सख्त रखना है। तो इसी तरह से सही परफेक्ट जो है वो हमारे पॉप बनेंगे। ये देखें, बिल्कुल हो गया। इसे मैं इधर रखती हूँ। जितने आपको बनाने हो उसी हिसाब से आप केक ले लें और उतने ही बना लें। अब एक पॉप लेंगे और इस तरह से कोई भी स्ट्रॉ लें, स्ट्रॉ के साथ इसको इस तरह से फिक्स कर दें। ठीक है, और हाथ के साथ थोड़ा सा दोबारा से हम इसको प्रेस कर देंगे। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपने इसको एक ही साइज़ के रखना है या छोटे बड़े रखना है। जितना भी आपने करना है उसी तरह से कर सकते हैं। मैंने ये दो जो है वो छोटे बनाए हैं और बाकी जो है वो मेरे ज़रा बड़े स्ट्रॉ है। ये हो गए हैं। तो अब हमने वही चॉकलेट वाला जो बैटर बनाया था ना, वो लेंगे और उसके साथ स्प्रिंग कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इस तरह से स्ट्रॉ को चॉकलेट वाले बैटर के अंदर डिप कर लेना है। इसलिए मैंने ना इसको पतला रखा था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा था, क्योंकि मुझे इस पर स्प्रिंकल लगाने थे। अगर बहुत ज़्यादा थिक चॉकलेट होती ना तो ये स्प्रिंकल इतने अच्छे ना लगते। अब ये है कि पतला है ना, तो आराम से साथ जो है वो चिपक जाएंगे। ये हो गया। तो अब मैं इस तरह से मैं सारे बना लूँ, फिर इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखती हूँ। जब तक पॉप हमारे फ्रीज हो रहे हैं ना, तो उतनी देर तक हम क्रीम को विप कर लेते हैं। 1 कप मैंने विप क्रीम ली है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास मीठी वाली विप क्रीम है। क्रीम को जब भी विप करें उसे हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडा कर लें पहले। या तो आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख लें या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख लें, 2-3 से घंटे के लिए ना, तो उससे क्रीम बहुत अच्छी विप हो जाएगी। क्रीम अच्छी तरह से विप हो गई है। ये देखेंगे, इसकी निशानी होती है कि क्रीम विप हो चुकी है। तो अब हम फ्रोस्टिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे किसी पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं इस तरह से। इसमें पहले मैंने नोज़ल पहले लगा ली थी। कौन सी लगाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। जितनी की आपको ज़रूरत हो आप उतना इसके अंदर बैग के अंदर डाल लें। ये हो गया। तो अब मैं इसे ऊपर से प्रेस करूँगी तो ये देखें बिल्कुल सेट हो गई है। ठीक है, ये वाली नोज़ल थी, इसे मैं रखती हूँ साइड पे। अब मैं इस पर क्रीम लगा रही हूँ। जितनी आपको पसंद हो, थोड़ी लगा लें, ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा लगा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने थोड़ी ही लगानी है, और इसको बराबर करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये रखा, फिर इसके बाद मैंने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देना है। अब हम सबसे ऊपर वाली लेयर पे फ्रोस्टिंग लगाते हैं। तो क्रीम मैंने लगा ली है, तो अब हमने करनी है इसकी सेटिंग। अब हमने इसको बराबर करना है बिल्कुल ना। साइड पे भी हम इसको क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से हम इस पर क्रीम लगाएंगे उतनी ही अच्छी हमारे केक की जो है वो फिनिशिंग आएगी। अब क्रीम को ऐसे मैंने इसे कवर कर दिया है। अब हमने इसकी प्रॉपर फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे और साइड से भी इस तरह से घुमा घुमा के अच्छी तरह से हम इसे कर लेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। मकसद हमारा जो है वो इसे बराबर करना है। तो अब इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से सारा अच्छे से मैं घुमा दूंगी, जैसे जैसे घुमाती रहूँगी वो डिज़ाइनिंग जो है वो इसकी बनती रहेगी। ये हो गया है। तो अब इसी तरह से मैं साइड पे कर लूँगी और फिर दोबारा से जहाँ से थोड़ा सा होगा मैं उसे सेट कर लूँगी। ये हो गया है। तो अब हमने इस पे बनाने हैं फ्लावर्स। ये देखें, इस तरह से। अगर आपको छोटा साइज़ पसंद हो तो आप छोटे साइज़ के बना लें, मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। ये देखें, इस तरह से हम ये बना लेंगे। यहाँ पे एक और बन जाएगा और एक बनेगा बिल्कुल मिड में। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी स्प्रिंकल्स। देखिए बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे ना तो वो ओवर हो जाएगा। तो अब मैं इस पर पॉप सेट कर देती हूँ। ये इसी तरह से मैं इसमें पॉप्स रख दूंगी।
मैंने दरमियान वाला जो है वो बड़ा रखा है और इसके साइड्स वाले जो है ना वो उससे थोड़ा सा नीचे रखे हैं। अब मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब बारी है सेकंड केक की। ये भी देखिए कितना सॉफ्ट जो है वो बेक हुआ है। किस रेसिपी से मैंने बनाया है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, वो रेसिपी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे बेक किया था। तो इसे करती हूँ मैं ज़रा साइड पे। और मैंने ली है चॉकलेट। चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव कर लिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध डाल देना है। इसे कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये आराम से मिक्स हो जाएगा। और थोड़ी सी इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें क्रीम डाल दूंगी। अगर आपके पास ना हो तो घर की आप फ्रेश क्रीम जो है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलपर्स की मैंने इस्तेमाल की है। कोई भी जो आपके पास हो वो आप ले लें। ये मिक्स हो गई है तो अब मैंने करना है केक। और केक के ऊपर हमने इसको डाल देना है। अच्छी तरह से डालेंगे कि हर साइड्स पे ये चली जाए। अब मैं इसे सेट कर लेती हूँ। कोई भी आप ले लें, फोक ले लें या स्पून ले लें। इस तरह से ना किनारों पे भी अच्छी तरह से चली जाए। मैंने अगर यहाँ पे वो रैक रखा होता ना तो उसके ऊपर मैं डालती, वो आराम से फिर चली जाती, लेकिन उससे जो है वो वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने रैक नहीं रखा। तो इसी तरह से मैं साइड्स पे भी लगा लूँगी अच्छी तरह से ना, कि लग जाए अच्छी तरह से। केनाच लग गई है तो इसे मैं रखती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए। उतनी देर में हम क्रीम को सेट कर लेते हैं कि हमने जो इस पर दोबारा से फ्रोस्टिंग करनी है। अब मैंने जो पहले क्रीम व्हिप की थी ना उसमें से क्रीम बची हुई है थोड़ी सी, तो उसी के अंदर मैं चॉकलेट डाल दूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। जो अभी हमने चॉकलेट केनाच बनाई थी ना वही वाली मैंने डाल दी है। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मिक्स करते हुए मुझे और चॉकलेट की ज़रूरत है तो मैं डालूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं डालूंगी। ये मिक्स हो गया है और मैंने और चॉकलेट नहीं डाली क्योंकि मुझे ये कलर जो है वो लाइट रखना था। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। इसमें मैंने पहले ही नोज़ल लगाई हुई है तो मुझे, तो अब हम इस पर करते हैं फ्रोस्टिंग। ये देखें इस तरह से मूव करूंगी मैं इसे। ये क्रीम में आपको जो डबल शेड नज़र आ रहा है ना, ये मैंने इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने वाइट वाली क्रीम निकाली थी और उसी के अंदर ही ये डाली थी और मैंने जानबूझ के ये इस तरह से किया था। तो अब हम इसमें फ्लावर्स बना लेते हैं। ये केक हमारा रेडी हो गया है। ये है केक की फाइनल लुक।